वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो व्याख्याता के रूप में चयनित हो चुके हैं और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैंने कल ही एक महत्वपूर्ण अपडेट दी थी कि आपके लॉगिन में वैकेंट पोस्ट है वो शो हो रही है। इसके अलावा मैंने एक पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की थी जिसमें सभी विषयों के जो भी वैकेंट पोस्ट है वो शो की गई है, उनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। और इस जो शेड्यूल आया था कार्यक्रम काउंसलिंग का, उसके अनुसार आज यानी 6 तारीख से वरीयता सूची में उल्लिखित आशार्थियों द्वारा विद्यालय को चयन एवं ऑप्शन लॉक किया जाना है और जिसकी तारीख है वो 11/2/2025 रात्रि 12 बजे तक है। यानी आज 6 तारीख से 11 तारीख तक है, वो ऑप्शन आप चॉइस भर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो ये तो टाइम शेड्यूल हो गया। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मैंने कल बताया था कि आपको शाला दर्पण का जो मेन पेज है उस पर जाकर के नीचे यहाँ SSP MS शाला दर्पण स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का जो पेज खुलेगा, इसमें आपके सामने यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे SSP, अब इसमें यहाँ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको एग्जिस्टिंग स्टाफ या टीचर, इस पे आपको क्लिक करना है और एग्जिस्टिंग टीचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको यहाँ ऊपर है लॉगिन, स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ से आपकी जो भी ID पासवर्ड है स्टाफ लॉगिन के, मैंने कल भी बताया था कि स्टाफ लॉगिन के ID पासवर्ड जो आप CL वगैरह अप्लाई करने के लिए काम में लेते हैं, वही पासवर्ड और ID आपको यहाँ एंटर करना है और उसके बाद में आपको यहाँ से कैप्चा एंटर करना है और यहाँ नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके यहाँ ऊपर नाम आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपके सामने DPC चॉइस प्रोसेस और व्यू फील्ड DPC चॉइस। अब यहाँ जैसे चॉइस अगर देखना चाहते हो, यहाँ से अभी जैसे फील्ड चॉइस है, अभी ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ आपकी डिटेल्स आ रहा है। अब यहाँ आ रहा है कि नो रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक आपने चॉइस फिल नहीं की है। अब यहाँ जो पहला ऑप्शन है DPC स्कूल चॉइस प्रोसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राध्यापक स्कूल शिक्षा DPC 21-22 और 22-23 के पदस्थापन काउंसलिंग है। राउंड फर्स्ट है, आपका पद आ जाएगा लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, आपका सब्जेक्ट आएगा जैसे हिंदी है तो हिंदी। अब यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, व्यू अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग और चॉइस अनलॉक रिक्वेस्ट। अगर आप चॉइस लॉक कर लेते हैं और निर्देश समय से पहले आप चेंज करना चाहते हैं, उसको अनलॉक का भी ऑप्शन है, लेकिन पहले आपको चेक करना है कि कौन सी चॉइस अवेलेबल है, उसके बाद में चॉइस फिलिंग। अब जैसे अवेलेबल में आप बात करेंगे तो मैंने कल भी बताया था कि अवेलेबल में आपको चॉइस जैसे आप चेक करेंगे तो आपकी पूरे राजस्थान की जितनी भी सीटें हैं वो आपके जो वैकेंट शो की गई है वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ शो हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने जिले की जो भी सीट है आपके सब्जेक्ट की, वो यहाँ देख सकते हैं। किस किस जिले में आपको भरना है चॉइस, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको जो चॉइस देखने का है। इसके बाद में यहाँ चॉइस फिलिंग, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें चॉइस फिलिंग में आपको अपनी चॉइस है वो फिल करनी है। अब चॉइस फिल करने के लिए आपको यहाँ चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है, कुछ सेकंड का ये समय लेगा। अब यहाँ आपको देखना है कि आपका ये शेड्यूल आ गया, आपका नाम आ गया, एम्प्लॉय ID आ गई, प्रेजेंट पोस्ट सीनियर टीचर है, प्रेजेंट पोस्टिंग आ गया। अब आपको यहाँ दिशा निर्देश जो विशेष रूप से दिए हुए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि पहला है, कृपया ध्यान दें, आप चॉइस फिलिंग का कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको चॉइस भरते समय स्क्रीन पर एक टाइमर दिखेगा, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपको टाइमर का ध्यान रखना है और आपको समय समय पर अपने विकल्पों को सुरक्षित करते रहना चाहिए, यानी सेव करते रहें ताकि निर्धारित समय के भीतर अपने विकल्पों को सुरक्षित कर सकें। और ऐसा न करने पर आपके द्वारा जो भी विकल्प भरे गए वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो टाइम का आप ध्यान रखें, सेव करते जाएं। जैसे आप इनकम टैक्स की ITR वगैरह भरते हैं उसमें भी सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन आता है, उस तरीके से आपको काम करना है। अब आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, विद्यालय या कार्यालय का चयन करना है। कृपया नोट करें कि चाहे कि विद्यालय या कार्यालय के चयन चॉइस सिलेक्शन की कोई सीमा नहीं है, यानी आप कितनी भी विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं, 1-2 से लेकर के 10, 5, 500 तक जितनी भी पोस्ट वैकेंट है आप सभी चॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने विद्यालय कार्यालय का चयन करते समय अधिक से अधिक विद्यालयों का चयन करें ताकि आपकी जो चॉइस मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। हालांकि ये मेरिट वगैरह पे काफी फर्क पड़ेगा, आपका मेरिट क्रमांक कितना है, आपके आगे उस आपकी कैटेगरी के कितने लोग हैं, अन्य कैटेगरी के जो जिनको वरीयता है वो कितने हैं, ये सारी बातें निर्भर करेगी। चॉइस सिलेक्शन गतिविधि के वक्त समय पर सेव बटन के द्वारा अपनी चॉइस को सुरक्षित करते रहें। जैसे लाइट जाने की अवस्था में, या मान लो कंप्यूटर सर्वर प्रॉब्लम हो जाए या साइट आउट हो जाए, क्योंकि साइट पे लोड पड़ेगा तो साइट आउट भी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप जो पहले से भरे हुए होंगे वो सेव होते जाएंगे, तो आप अपनी भरी हुई चॉइस है वो देख पाएंगे। अब जिला चयन, सबसे पहले आपको जिला चयन करना है। आप कितने जिलों का चयन कर सकते हैं, इस चरण में आपको 2 विकल्प देंगे कि हाँ या ना। तो पहले आपको जिला विकल्प में हाँ के अनुसार वरीयता क्रम के उपरांत एनीवेयर इन राजस्थान का ऑप्शन स्वतः जुड़ जाएगा, वो आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करें। एनीवेयर इन राजस्थान का मतलब है कि आपने जो चॉइस भरी उसमें अगर आपको चॉइस अलॉट नहीं होती है तो आपको राजस्थान में कहीं भी
अलॉट कर दिया जाएगा अगर आप ये एनीवेयर इन राजस्थान सेलेक्ट करते हैं, यस करते हैं तो। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन गतिविधि के समय 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 पर सेव बटन द्वारा अपनी चॉइस को सुरक्षित करते रहें। वो भी इसमें भी वही बात है कि लाइट जाने की अवस्था में या सर्वर प्रॉब्लम है तो उस समय आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको जो भरी हुई चॉइस है वो आपको शो होती रहेगी। फिर है विकल्प पुनर्स्थापना यानी चॉइस रीअरेंजमेंट। आपने जैसे किसी विद्यालय की चॉइस को 1 नंबर पे दिया, किसी को 2 पे दिया, 3 पे दिया और आप चाहते हैं कि जो 3 नंबर की चॉइस है वो 1 नंबर पे लेनी है तो आप उसको पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी अप एंड डाउन वाला जो भी ऑप्शन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भरे हुए विद्यालय की सूची या कार्यालय की सूची है वो जो भी आप चॉइस भरेंगे, जैसे काउंसलिंग वगैरह जो या बीएसटीसी के फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं काउंसलिंग एंटरशिप के लिए, सेम प्रोसेस रहेगा। और इस चरण में आपको जो स्क्रीन पे चॉइस लॉक है बटन का उपयोग करके अपने जो भी चॉइस है वो विकल्प को लॉक करना होगा। और आप भरे हुए विकल्प को प्रिंट भी ले सकते हैं और चरण में भरे हुए सभी विकल्पों का प्रिंट ले सकते हैं। अब ये एक मैं आपको सलाह दूंगा कि जो लॉक चॉइस है वो आप सबसे अंत में करें। आप 1-2 दिन आराम से लॉक नहीं करें, पहले आप अपना चॉइस देख लें कौन कौन सी है, उसके बाद में अपनी जो भी प्रायोरिटी है, वरीयता क्रम है वो आप चेक कर लें, अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही आप लॉक करें, क्योंकि लॉक करने के बाद वापस अनलॉक वगैरह की समस्या रहेगी। तो अब यहाँ आपको ये सारे निर्देश पढ़ने हैं और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि मैंने उपरोक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। और एक नोट भी दिया हुआ है विशेष रूप से कि कृपया ध्यान दें कि विकल्प भरना आपकी इच्छा से किया जा रहा है और स्टाफ लॉगिन से भरे हुए विकल्पों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। आप अपने लॉगिन पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया है, क्योंकि अगर कोई दूसरा आपके आईडी पासवर्ड से चॉइस भर लेता है तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। तो आप खुद नहीं भर सकते, तो अपने जो भी विश्वस्त है या आप साथ में बैठ करके ही ये काम करें। तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके ये सबमिट पे क्लिक करना है, तभी आपका आगे चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो सकेगा। अब जरूर एक बार शुरू हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे इस तरीके से स्कूल चॉइस ऑफिस, अब यहाँ जैसे स्कूल का ये, अब यहाँ आपके टाइमर, यहाँ मैंने बताया था शुरू में कि आपके टाइमर शो हो गया, 15 मिनट आपका समय मिले जिसमें 17:52 सेकंड रही अभी। अब यहाँ से आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चेक करना है। यहाँ से आप जैसे डिस्ट्रिक्ट चेक करेंगे। अब मैं जैसे जालोर जिले की बात करूँ तो यहाँ से जो भी कार्मिक है, अब यहाँ से मैंने जालोर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो जालोर जिले में जालोर ब्लॉक की जो भी स्कूल है वो यहाँ से आपके यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ जितनी भी स्कूल है उनको आप चॉइस के रूप में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ये मैं पहली चॉइस यहाँ ये भर रहा हूँ, ये मैंने इसको पहली चॉइस भर लिया। अब यहाँ से यहाँ इस तरीके से यहाँ पहली चॉइस आ जाएगी। अब इसके बाद में दूसरी जो स्कूल में भरना चाहूँ, जैसे मान लो ये दूसरी स्कूल मैंने भर ली, यहाँ से मैंने तीसरी भर ली, उसके बाद में मैंने यहाँ से चौथी भर ली, उसके बाद में यहाँ से जैसे पांचवी भरी, उसके बाद में यहाँ से छठी और इसके बाद में सातवीं। ये जैसे एक ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक में जितनी भी अवेलेबल थी मैंने सारी भर ली। अब इसमें से आप किसी को भी अप डाउन अगर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप उसको अप या डाउन सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। तो वो तो भी बाद में, पहले जैसे एक मैंने भर ली, उसके बाद में मैं जैसे दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से दूसरा ब्लॉक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस ब्लॉक के जितने भी है ये प्लीज से अटेंडेंस चॉइस सेव्ड, यानी आपको सेव करते रहना है। अभी यहाँ जैसे अभी आया था तो इसको सेव करते रहना है। यहाँ से जैसे सेव पे आप क्लिक करेंगे तो ये चॉइस आपकी सेव होती रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही सर्वर आउट होगा या लाइट जाएगी या कोई भी अगर आपका लैपटॉप पीसी बंद पड़ जाता है तो ये चॉइस आपकी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप जैसे 10 चॉइस मैंने भर ली तो ये 10 सेव हो चुकी है। अब जैसे यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया, अब यहाँ जैसे चॉइस है एक भी नहीं है इस ब्लॉक में, अभी एक भी विद्यालय नहीं शो हो रहा है। अब मैं जैसे दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ जो भी वैकेंट पोस्ट होगी वो यहाँ शो होती जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके टाइमर का भी आपको ध्यान रखना है। अगर निर्धारित टाइमर तक आप चॉइस नहीं भर पाते हैं पूरी तो आप इसको सेव करते रहें, उसके बाद में आप दोबारा भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी जैसे सुबह सुबह ये साइट चल रही है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा और आप कोशिश करना शुरू करेंगे, साइट है काफी बिजी हो जाएगी, तो आप धैर्य बनाए रखें। अब जैसे यहाँ से ये चॉइस है, अब यहाँ जैसे ये 10 हो गई। अब इसके बाद में जैसे ये पहली है, जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ 11 में आ जाएगी। उसके बाद में दूसरी चॉइस में से यहाँ से जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से ये तीसरी हो गई। इस तरीके से यहाँ से आपके ये 12-13 चॉइस ये हो जाएगी। अब मान लो इस ब्लॉक के बाद में, अब यहाँ लगे एक बार आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद में अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये चॉइस मैंने पहले भरी हुई है, अब यहाँ और भी कोई चॉइस है। अब यहाँ से जैसे ये मैंने भर ली, ये जैसे नहीं भरनी चाहें तो दूसरा ब्लॉक अगर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से मैंने जैसे दूसरा ब्लॉक है वो यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट कर लिया बिनमाल। अब इसमें यहाँ से चॉइस सेव है, यहाँ से जैसे ये सेव हो चुकी है, नहीं है तो आप यहाँ से आप सेव करते जाएं। इस तरीके से आपको सेव करते रहना है। अब यहाँ से जैसे मैंने अभी जो ब्लॉक सेलेक्ट किया था, अब यहाँ से जैसे मैं दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट करके यहाँ बता रहा हूँ, तो यहाँ से जो भी चॉइस है, अब यहाँ से आप जो भी नजदीक वाली है वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे मैंने ये भर लिया, उसके बाद में ये भर लिया और उसके बाद में यहाँ से जैसे मैंने इसको भर लिया। अब इसके बाद में अगर और कोई आप ब्लॉक सेलेक्ट करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ से बिनमाल ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, तो आप सेलेक्ट करते जाएं, टाइमर का ध्यान रखते जाएं और
इस तरीके से ये अभी तो थोड़ी बहुत साइट चल रही है, लेकिन जैसे ही साइट बिजी हो जाएगी तब आपकी थोड़ी समस्या हो सकती है कि बहुत धीरे चलेगी। तो आपको जब भी समय मिले या जब भी साइट चले आप कोशिश करें विदाउट टाइम में, यानी जैसे स्कूल टाइम में, उसके बाद में शाम को वगैरह कोशिश करेंगे तो साइट में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब जैसे ये स्कूल है, मैंने यहाँ से ये स्कूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको कर लिया और यहाँ से इनको छोड़ दिया। अब मान लो दूसरे कोई ब्लॉक सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ से जैसे मैंने इस ब्लॉक को सिलेक्ट किया तो यहाँ की जो भी चॉइस है, अब यहाँ से ये जितनी भी है, अभी जैसे 15 भर दी है, 18 हो गई ये, और ये 4 और जुड़ गई 20 हो गई ये। और अब इसमें से आप जो भी भरना चाहें, जैसे ये मैंने ये भर दी, इसके बाद में यहाँ से जैसे और कोई भरना चाहें, जैसे मैंने ये इस तरीके से ये जो भी आप एक बार देख लें कौन कौन से स्कूल हैं, आप अच्छी तरह से चेक कर लें। और यहाँ से जैसे अभी 22 भर ली और इसको सेव करते जाएं। अब सेव करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो साइट आउट हो गई, अब मैं साइट जैसे आउट नहीं हो रही तो मैं मान लो जैसे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये लॉग आउट हो गया। अब लॉग आउट करने के बाद आप वापस दोबारा लॉग इन करेंगे तो मैं आपको बता दूं क्या समस्या आएगी या उसका क्या समाधान होगा। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको लॉग आउट करके वापस लॉग इन किया, तो अब आपके सामने जो आपने सेव की हुई थी वो सारी चॉइस है वो आपके सेव रहेगी, अन्यथा आपको नए सिरे से भरनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने किसी भी कारण से आपका साइट आउट हो गई, अब जैसे मैंने ये वापस दोबारा लॉगिन किया है, अब लॉगिन करेंगे तो व्यू डीपीसी स्कूल चॉइस है, अब यहाँ से व्यू फील्ड चॉइस है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी चॉइस भरी है वो यहाँ आपके शो हो जाएगी। जैसे मैंने 20 भरी थी तो 20 और 2 22 भरी थी, 22 की 22 यहाँ शो होना शुरू हो गई है। अब इस तरीके से और आप अगर भरना चाहें तो यहाँ से चॉइस फिलिंग में जाकर के आप अपना पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ये करने के बाद में ये इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर इसमें रीअरेंज करना है, किसी को ऊपर नीचे करना है, तो आप यहाँ से जो भी जैसे मान लो ये स्कूल है, ये जैसे इस नंबर की स्कूल है, अब इस स्कूल को मान लो जैसे डाउन करना है तो कृपया नीचे पंक्ति में चयन करें जैसे आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे ये कोई भी स्कूल है इसको डाउन लेना चाहें, ये 9 नंबर पे इसको डाउन लेना चाहते तो ये 10 पे आ जाएगी, 10 वाली ऊपर 9 पे आ जाएगी। अगर मान लो इसको अप लेना चाहते हैं यहाँ पे करेंगे तो यहाँ जैसे ये सिवना है, ये अगर मान लो इसको अप में लेना चाहते हैं यहाँ से करेंगे तो ये 9 पे आ जाएगी, और अप करना चाहते हैं 8 पे आ जाएगी। इस तरीके से ये आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मान लो ये स्कूल है, अब इसको अप में लेना है, कभी अप में लेना तो यहाँ से इसको और भी अप में ले सकते हैं। इस तरीके से ये अप और डाउन का ऑप्शन है। अब इसको वापस सेव करेंगे तब आपके जो भी क्रम है वो सेव होता जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आपको अपनी चॉइस भरनी है और उसके बाद में सेव करते जाना है, और अंत में जब सारा हो जाए उसके बाद में आपको लॉक करना है। तो अभी लॉक का ऑप्शन शुरू भी नहीं हुआ है क्योंकि आज ही ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी चॉइस है वो भर करके कर सकते हैं। साइट की इशू हो सकता है, अभी जैसे शुरुआत में साइट चल रही है, लेकिन जैसे जैसे इस पर लोड पड़ेगा साइट में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो अभी के पास में काफी टाइम है, 11 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि आप अपनी जो भी चॉइस है अच्छी तरह से देख करके अपनी प्रायोरिटी है वो जरूर तय कर लें कि 1 नंबर पे कौन सी विद्यालय रखना है, 2 पे कौन सा रखना है, 3 पे कौन सा रखना है, और जो भी आपको ठीक लगे उस क्रम में आपको चॉइस भर करके सेव करना है और अंत में जाकर के लॉक करना है। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।